Good morning, students. Today we are going to understand the theory of probability. Students, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस. थैंक यू स्टूडेंट्स. Let's start the theory of probability. Students, probability is an interesting chapter. Then हर कोई probability करता रहता है. जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल आप एक कॉइन उछालते हो तो हेड या टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. देन हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी. स्टूडेंट्स, आप अकेले हो और एक स्ट्रीट में एक डॉग है, वो अननोन पर्सन को काट लेता है. आप उस गली में से जा रहे हो, उस स्ट्रीट में से जा रहे हो, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको ही काटेगा. क्योंकि आप सिंगल हो तो फुल प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको ही काटेगा. देन यदि आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो तो प्रोबेबिलिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. आप पहले से ही अंदाज़ा लगा लोगे कि हाफ प्रोबेबिलिटी आपको काटने की है और हाफ प्रोबेबिलिटी आपके फ्रेंड को काटने की है. मीन्स प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 1 और लेस देन 1 आती है. अब आप कॉइन को उछालते हो और आपको एक ही बार में हेड भी चाहिए और टेल भी चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी है वो 0 है. एक बार आप अगर कॉइन को उछालते हो या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा. हेड और टेल साथ में नहीं मिल सकते. मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी. मीन्स प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और मोर देन 0 होगी एंड लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1 होगी. इंट्रोडक्शन. मैनी इवेंट्स अकर इन अवर डे टू डे लाइफ. बहुत सारी इवेंट्स हमारी डे टू डे लाइफ में होती ही रहती हैं. वी कैन डेफिनेटली से फॉर मैनी इवेंट्स दैट दीज इवेंट्स विल सर्टेनली हैपन. और हम किसी किसी इवेंट्स के लिए तो बोल ही सकते हैं कि ये इवेंट तो होने ही वाली है. For example, each person taking birth will die. A fruit freely falling from a tree will fall on ground, etc. For example, students, एक व्यक्ति ने जन्म लिया है तो वो मरेगा ही, और एक फ्रूट अगर फ्रीली गिरेगा ट्री पर से तो वो नीचे ही गिरेगा वगैरह. These events are certain, but some events are such that we can not be definitely say in advance whether they will happen. ये जो इवेंट्स हैं जो हमने एग्जांपल में देखी वो होंगी ही, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसी होती हैं जिनको हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ये होंगी ही. For example, getting head on the upper side after tossing a balanced coin. कॉइन को हम उछालते हैं तो ऊपर के साइड हेड ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, टेल भी आ सकता है. Getting number 3 on the upper side of a die when a 6-faced unbiased die is thrown. हम डाइस को उछालते हैं तो उस डाइस पर ऊपर की साइड 3 ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है. 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है. The new baby to be born will be a boy, etc. जो नया बेबी बॉर्न होने वाला है वो बॉय ही होगा, ये जरूरी नहीं है. We shall study the theory of probability. हम probability की थियरी को समझेंगे. Random experiment. Random experiment is what? Let us consider the following experiments for understanding the random experiment. Experiment 1. Toss a balanced coin. Any one outcome is obtained out of 2 possible outcomes, head or tail. अगर आप एक बैलेंस्ड कॉइन को टॉस करते हो तो कोई भी आउटकम्स आ सकता है 2 पॉसिबल आउटकम्स में से, हेड और टेल. Experiment 2. Throw a balanced die with 6 faces marked with numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 on it
not the number appearing on its upper face. Any one outcome among the 6 possible outcomes 1 2 3 4 5 6 will be obtained. एक बैलेंस डाई को जिसके 6 फेस हैं, जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, जब आप उसे उछालोगे ऊपर की तरफ का नंबर कोई भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6 में से. Experiment 3. Suppose there is a wheel marked with 10 numbers 0, 1, 2, 9. Means 0 से 9 तक, and a pointer is kept against it. If this wheel is rotated with hand, it will spin and become stable after some time. When the wheel stops, any one of the numbers 0 to 9 will appear against the pointer. Suppose एक व्हील पर 10 नंबर्स लिखे हुए हैं 0 to 9 और एक पॉइंटर रखा हुआ है उसके ऊपर. यदि व्हील को रोटेट किया जाता है हाथ से, वो स्पिन होगा और कुछ देर के बाद स्टेबल हो जाएगा, और जब वो स्टॉप होगा तो कोई भी एक नंबर अपीयर होगा 0 to 9 तक पॉइंटर के सामने. The experiment, which can be independently repeated under identical condition and all its possible outcomes are known, but which of the outcomes will appear cannot be predicted with certainty before conducting the experiment, is called a random experiment. Students, experiment जब किया जाता है और independently repeated होता है identical conditions के अंदर, सारे के सारे आउटकम्स को हम जानते हैं, लेकिन कौन सा आउटकम्स आने वाला है उसके बारे में प्रेडिक्शन सर्टेनिटी के साथ नहीं हो सकता बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, और उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. सैंपल स्पेस. The set of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space of that random experiment. Students, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके जो भी जितने भी सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसे सैंपल स्पेस कहा जाता है. द सैंपल स्पेस इज जनरली डिनोटेड बाय U और S. सैंपल स्पेस को जनरली U और S के द्वारा डिनोट किया जाता है. द एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट्स. जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं उन्हें सैंपल पॉइंट्स कहा जाता है. The sample space of the random experiment in the earlier discussion can be obtained as follows. जो हमने पहले डिस्कशन में रैंडम एक्सपेरिमेंट किए थे उसके लिए सैंपल स्पेस इस तरह से है. Experiment 1, toss a balanced coin. There are total 2 possible outcomes for this random experiment, H and T. Thus, the sample space can be written here as U equals to H, T or U equals to T, H. Experiment 2. Throw a balanced die with 6 faces with numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 on it. There are total 6 possible outcomes for this random experiment 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thus the sample space is U equals to, in the bracket, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bracket over. Experiment 3. To decide the winning number by rotating a wheel marked with numbers 0 to 9, there are total 10 possible outcomes for this random experiment. Thus the sample is U equals to 0 to 9 numbers. फाइनाइट सैंपल स्पेस मीन्स जो निश्चित है सैंपल स्पेस वो. If the total number of possible outcomes in the sample space is finite,
देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो आउटकम्स हैं, वो फाइनाइट है, मतलब निश्चित है, यानी उनका एंड है, तो उसे फाइनाइट सैंपल स्पेस बोला जाता है। For example, the sample spaces of all the three random experiments given above are finite sample spaces. फॉर एग्जाम्पल, जो ऊपर हमने 3 रैंडम एक्सपेरिमेंट किए, उनके जो सैंपल स्पेसिस थे वो फाइनाइट थे। Infinite sample space, if the total number of possible outcomes in the sample space of a random experiment is infinite, then it is called an infinite sample space. यदि total number of possible outcomes in the sample space of a random experiment finite ना हो, infinite हो, means जिनका कोई end ना हो, उसे infinite sample space कहा जाता है। For example, if the life of electric bulbs L from a production is recorded in hours, then it is a real number. जो hours है वो रिकॉर्ड किए हुए इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइफ के प्रोडक्शन के टाइम पर वो रियल नंबर्स है। द वैल्यू ऑफ L विल बी 0 और मोर। जो L की वैल्यू है वो 0 या उससे ज्यादा हो सकती है। थस देयर विल बी इनफाइनाइट पॉसिबल आउटकम्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग लाइफ ऑफ बल्ब्स। अगर हम उसकी लाइफ मेजर करते हैं बल्ब की, तो वो जो आउटकम्स है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, मींस इसे इनफाइनाइट सैंपल स्पेस बोला जाएगा। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल दूं कि नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स विल बी कम इन सैंपल स्पेस, देन दिस इज ऑल्सो ए इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, मींस नेचुरल नंबर्स का कोई एंड नहीं है। अब इवेंट किसे कहा जाएगा? अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। जो सैंपल स्पेस का सबसेट है, उस सबसेट को इवेंट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम इसे इस तरह से समझेंगे कि जिसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला गया होगा, वो होगा हमारे लिए इवेंट। सेकेंड, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट इज एन इवेंट विच नेवर अकर्स। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है जो कभी भी नहीं इवेंट घटेगी वो। इट इज डिनोटेड बाय फाई और ब्लैंक ब्रैकेट। देन स्टूडेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक कॉइन को उछाला जाता है, एक कॉइन को टॉस किया जाता है और एक ही साथ हमें हेड भी मिले और टेल भी मिले। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। Third, certain event. The spatial subset U of the sample space of random experiment is called a certain event. Students, spatial subset U of the sample space means sample space के अंदर जो भी subsets है रैंडम एक्सपेरिमेंट के, वो सारे के सारे सर्टेन इवेंट है। मींस जो इवेंट होने वाली ही हो उसे सर्टेन इवेंट कहा जाएगा। The certain event is an event which always occurs. Certain event वो है जो हमेशा होगी ही। It is denoted by U, जिसे U से डिनोट किया जाता है। Fourth, complementary event. Suppose U is a finite sample space and A is one of its events. Suppose करना है U finite sample space है और A उसकी कोई इवेंट है। The set of all the outcomes or elements of U which are not in the event A is called as complementary event of A. इवेंट A के अलावा के U के सारे एलिमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ A कहा जाता है। मींस U के अंदर सैंपल स्पेस के अंदर 1 to 10 है एंड A के अंदर इवेंट A के अंदर 1 to 4 है, तो A में से 1 to 4 को हमें
निकाल देना है, और यू के अंदर 1 to 4 के अलावा के जो भी हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए में आएंगे, मींस 5 to 10. The complementary event of event A is denoted by A dash, A raised to C, और हम यहां पर A dash लिखेंगे स्टूडेंट्स. Fifth, intersection of events. Suppose A and B are two events of a finite sample space U. Suppose करना है A और B टू इवेंट्स हैं फाइनाइट सैंपल स्पेस U के लिए. The event where events A and B occur simultaneously is called the intersection of two events A and B. Students, event A और event B एक साथ होती हो तब उसे इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी कहा जाएगा. इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, जिसे ए इंटरसेक्शन बी के द्वारा डिनोट किया जाता है. सिक्स्थ, यूनियन ऑफ इवेंट्स. सपोज ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सैंपल स्पेस यू. सपोज करना है ए और बी फाइनाइट सैंपल स्पेस यू के लिए टू इवेंट्स हैं. The event where the event A occurs or the event B occurs or both the events A and B occur is called the union of events A and B. Students, दोनों इवेंट्स में से A occur हो या इवेंट B घटे या दोनों एक साथ घटे तो उसे यूनियन ऑफ इवेंट्स A and B कहा जाएगा. इट इज डिनोटेड बाय A यूनियन B, जिसे A यूनियन B के द्वारा डिनोट किया जाता है. Seventh, mutually exclusive events. Suppose A and B are any two events of a finite sample space U. Suppose करना है किसी finite sample space U के लिए A and B कोई भी दो events हैं. Events A and B do not occur together, which means A intersection B equals to 5, or in other words, event B does not occur when event A occurs and event A does not occur when event B occurs. Then the events A and B are called mutually exclusive events. Students, event A और B एक साथ न घटे, एक साथ अकर ना हो तब उसे उसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, या दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाए कि इवेंट बी घटे लेकिन इवेंट ए ना घटे, इवेंट ए घटे लेकिन इवेंट बी ना घटे, तब ऐसा कहा जाएगा कि इवेंट ए एंड इवेंट बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. Eighth, difference event. Suppose A and B are any two events of a finite sample space U. सपोज करना है जैसे पहले सपोज किया कि फाइनाइट सैंपल स्पेस U के लिए A and B events are two events. The set of elements or outcomes where event A happens but event B does not happen is called the difference of event A and B. एलिमेंट्स के सेट में या आउटकम्स के सेट में इवेंट ए हैपन्स हो लेकिन इवेंट बी डज नॉट हैपन, देन इट इज कॉल्ड एज डिफरेंस ऑफ इवेंट्स ए एंड बी. इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी, जिसे ए माइनस बी के द्वारा डिनोट किया जाता है. Ninth, exhaustive events. If the group of favorable outcomes of events of random experiment is the sample space, then the events are called exhaustive events. रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में आई हुई इवेंट्स का जो फेवरेबल आउटकम्स का ग्रुप है वो हमें सैंपल स्पेस मिले तब उन इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहा जाता है. Suppose A and B are any two events of a sample space U.
The events A and B are called the exhaustive events if the union A union B of the two events A and B is the sample space U, that is A union B equals to U. इवेंट्स A एंड B को एग्जॉस्टिव इवेंट्स तब कहा जाएगा जब A यूनियन B of the two events A and B is the sample space U, means A union B equals to U मिलेगा. 10th, mutually exclusive and exhaustive events. Suppose A and B are two events of a finite sample space U. These two events A and B are called the mutually exclusive and exhaustive events if A intersection B equals to phi and A union B equals to U. इवेंट्स ए एंड बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स तब कहा जाएगा जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई और ए यूनियन बी इक्वल्स टू यू मिले. इलेवेंथ, एलिमेंट्री इवेंट्स. The events formed by all the subsets of single elements of the sample space U of a random experiment are called the elementary events. स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी इवेंट्स में जो सैंपल स्पेस U का सबसेट हो और उस इवेंट के अंदर ओनली वन सैंपल पॉइंट आए तब उसे एलिमेंट्री इवेंट्स कहा जाएगा. द एलिमेंट्री इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होते हैं. मीन्स वहां पर A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू हमें 5 मिलेगा एंड A यूनियन B इक्वल्स टू U मिलेगा. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स. Conditional probability. Suppose A and B are any two events in a finite sample space U. If event A is occurred, then event B is occurred. When it is given that, then the probability between event A and B is called conditional probability. Students, event A घटे उस शर्त पर event B घटे ऐसा दिया गया हो तब ऐसा बोला जाएगा कि इवेंट ए और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी के बीच में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सपोज ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स इन ए फाइनाइट सैंपल स्पेस यू. If the probability of occurrence of event A does not change due to occurrence or non-occurrence of event B, then the events A and B are called the independent events. यदि probability है event A के occurrence की, उसके कारण event B की occurrence में कोई changes ना हो, तब events A and B को independent events कहा जाएगा. यहाँ पर probability of A intersection B equals to होगा probability of A multiply by probability of B. Selection with replacement and without replacement. When the units are to be randomly selected one by one from the population, the selection can be done in two ways. जब भी किसी भी यूनिट को एक के बाद एक रैंडमली किसी भी पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया जाएगा तब सिलेक्शन टू वेज से हो सकता है. First, selection with replacement. If the selection of a unit from the population in any trial is done by replacing the unit selected in the previous trial back to the population, then that selection is called the selection with replacement. Students, जब हम सिलेक्शन करते हैं किसी यूनिट का और वन हमने पीस उसमें से ले लिया, वन यूनिट हमने उसमें से ले लिया और वापस से उसे उसके अंदर डाल दें और फिर टोटल में से हम वापस से पसंद करें,
वापस से सिलेक्शन करें न्यू यूनिट का, तब उसे ऐसा बोला जाएगा कि हमने जो सिलेक्शन किया है वो विथ रिप्लेसमेंट किया है। Second, selection without replacement. If the selection of a unit from the population in any trial is done by not replacing the unit selected in the previous trial back to the population, then that selection is called the selection without replacement. Students, यदि हम कोई यूनिट पसंद करते हैं, सिलेक्ट करते हैं किसी ग्रुप में से, और एक यूनिट हमने पसंद कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उस यूनिट को हम वापस से ना रखें और साइड में रख ले, और उसके बाद जो यूनिट पसंद करना हो वो हम बाकी के बचे हुए में से यूनिट पसंद करें, तब उसे ऐसा कहा जाएगा कि हमने जो सिलेक्शन किया है वो विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन किया है। स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।